दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी पानी के मुद्दे पर साधा आप पर निशाना, कहा ना तो केजरीवाल ने कभी जनहित का सोचा, ना पंजाब सरकार गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चल रही। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया बड़ा ऐलान, जेल विभाग में वार्डरों के पद पर जल्द होगी 1300 भर्तियां, मेडिकल पैरामेडिकल खाली पदों पर भी जल्द होगी नियुक्ति। जासूसी और ज्योति मल्होत्रा मामले में सीएम सैनी का बयान, कहा मामले में होना चाहिए गहराई से विचार, देश के अंदर रहकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुई बीबीएमबी को लेकर सुनवाई, गुरुवार को पंजाब सरकार की तरफ से रखी गई अपनी बात, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा तथ्यों के साथ दिया जवाब। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तीर्थ यात्रा से लौट रहे परिवार की गाड़ी को कार ने मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौत, 3 अन्य घायल। फरीदाबाद में फिर एक बार कोविड ने की वापसी, 28 साल के युवक में मिले कोरोना के लक्षण, वायरस को लेकर फिर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी और सेना का आभार जताया। इसके बाद सीएम हरियाणा भवन नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जांबाज सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को उनकी सरजमीन पर ही मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय पीएम ही ले सकते हैं। पीएम ने ऐसी कार्रवाई करके देश को मजबूत, सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है। अब देश में संतुष्टि का भाव है और आतंकियों में भय का माहौल। श्री प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस करके घटनाओं को अंजाम देते रहते थे, सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी। परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर ये आतंकवाद पनपता है उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की ये बधाई भी दी है, उनका धन्यवाद भी किया है। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरा देश पहलगाम की घटना से आहत था और पूरे देश के अंदर उस घटना को लेकर के रोष था, देश के लोग चाहते थे कि इस आतंकवाद। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई नायब सिंह सैनी के लेकर जो है दिल्ली दौरे पर हैं सीएम नायब सिंह सैनी, और ऐसे में जो है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी से जुड़ी हुई, उनके दौरे से जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने ये शिष्टाचार मुलाकात की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए तस्वीरें, साथ ही उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और बुके भेंट कर शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में जो है जहां पर उन्होंने कहा कि गर्मी में पानी की खपत ज्यादा रहती है। दिल्ली में पहले केजरीवाल सरकार थी और पंजाब में भी उनके दल की सरकार है। उन्होंने पीने के पानी पर राजनीति की है और न केजरीवाल ने कभी लोगों के हित में सोचना चाहा और न ही उनकी पंजाब सरकार गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चल रही है। पहले केजरीवाल बैठा था और पंजाब के अंदर भी वहां पर उनके दल की सरकार है और उन्होंने किस प्रकार से पानी को कम किया है, पीने के पानी के ऊपर राजनीति की है। बार बार आज भी माननीय हाई कोर्ट के अंदर उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। गुरुओं की ये परंपरा नहीं है। गुरुओं की परंपरा जो उनकी शिक्षाएं हैं उसका अनुसरण हमने करना चाहिए, परंतु कभी ना तो केजरीवाल ने लोगों के हित के बारे में सोचा है, ना उसकी सरकार जो वहां है वो गुरुओं की दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल रही है। गुरुओं ने तो जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने यही शिक्षा दी है कि कीर्त कर और वंड के छठ, ये गुरुओं की परंपरा है और उन्होंने तो पीने के पानी को ही रोक दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लोग वहां के भी समझ रहे हैं। लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि जैव विविधता धरती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह न केवल पर्यावरण को संतुलित रखती है बल्कि जीवन को भी समृद्ध बनाती है। आइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा एवं जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लें। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान की तरफ से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लगभग 41,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तो बिकना ही है, अब कौन कौन खरीदार मैदान में है वो देखने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान बिकने की कगार पर है। कांग्रेस वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में देश ने इतने कम दिनों की लड़ाई में इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की है। 9 उग्रवादी ठिकाने तहस नहस किए हैं, 100 के करीब उग्रवादी मारे गए हैं, 11 जो रनवे हैं वो डैमेज किए हैं और इसके अलावा और बहुत कुछ किया है। मोदी जी का साफ ऐलान है कि हमने सीज फायर की है, लड़ाई खत्म नहीं की है। लड़ाई खत्म उसी दिन होगी जिस दिन एक एक उग्रवादी
वो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। नारनौल में एसडीएम कार्यालय से लेकर पुराना बस अड्डे तक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और जिसमें हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों का कत्ल किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि भारत अब ऐसा देश नहीं है जो अत्याचार सहन करे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपने साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है और हर आक्रांताओं को उनकी ही भाषा में जवाब देना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी पर पूरे भारत के अंदर खुशी का माहौल है और पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में नारनौल के सभी भारतवासी आज खुशी से सिंदूर ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तहसील कार्य परिसर नारनौल से लेकर और पुलिस स्टेशन नारनौल तक की है रोड पर यात्रा रहेगी। इसमें सभी बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं खुशी खुशी हमारा तिरंगा हाथ में लेकर और ऑपरेशन सिंदूर की खुशी मनाते हुए चलेंगे। भारत को अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने का पूरा अधिकार है। जहां भी जाकर के लिया जाए वो भारत का अधिकार अब सुनिश्चित हो गया। इसलिए हम कहते हैं नया भारत है। अब ये तिरंगा अब पूरे विश्व विजयी तिरंगा है। पूरी दुनिया के सामने ये तिरंगा अब सर उठा करके ये सीना तान करके खड़ा है। इस तिरंगे के वो लेकर के भारत का प्रत्येक नौजवान ये संकल्प करता है कि वो भारतवर्ष को कमजोर नहीं और मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, एक भी जवान का बूट एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान को इतनी मार डाल दी। अभी तो हम अपनी बैरकों से नहीं निकले थे। अभी तो हम बॉर्डर पार करके हमारी सेना अभी तो घुसी नहीं थी। अभी तो केवल हवाई हमलों का झांकी दिखाई है। अभी तो ट्रेलर दिखाया है। हरियाणा के रतिया नगर पालिका में प्रधान प्रीति खन्ना और उप प्रधान जोगिंदर नंदा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को गिर गया। वोटिंग के लिए केवल 11 पार्षद ही पहुंचे, जबकि प्रधान पद के लिए 14 और उप प्रधान पद के लिए 12 पार्षद की आवश्यकता थी। अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि कोरम पूरा नहीं होने की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई है और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। देखो, कारण इसके अंदर कहीं है, सरकार का भी कारण है, गैर सरकार का भी कारण है। कई पार्षद ऐसे हैं कि जो समझ नहीं पाए इस चीज को। तो जब हम प्रस्ताव देने आए थे उस टाइम 14 पार्षद इकट्ठे थे, हम 4-5 यहाँ बाहर आए भी थे। उसके बाद किसी के दबाव भी आ सकता है, जो कोई बीमार भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। परंतु गवर्नमेंट के कानून ला के मुताबिक प्रधान के खिलाफ 12 वोट चाहिए, 14 वोट चाहिए और उप प्रधान के पास 12 चाहिए। परंतु हम 11 पार्षद थे। 11 पार्षद होने की वजह से हमारे ही वोटिंग नहीं होती। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना था। 18 कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 12 लोगों को होने देना था। अंदर 11 है तो वोटिंग भी नहीं हो पाई, इसलिए आज की सभा बर्खास्त कर। अभी नंबर जो एग्जैक्ट नंबर था वो नहीं मिला पाया ना। प्रधान के लिए 14 लोग चाहिए मिनिमम, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 12 चाहिए, अंदर सिर्फ 11 लोग ही हैं। तो ये आगे टाइम दिया गया। उधर जनसंवाद सीएम विंडो और एसएमजीटी पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में लापरवाहियां बरतने पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को डिस्प्लेजर नोट जारी करने के लिए आदेश दिया है। रतिया के सहनाल रोड पर जिला नगर योजनाकार विभाग का पीला पंजा चला और टाइल फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी गई।
बता दें कि प्लॉट मालिक ने जो है इसका विरोध किया। भारी पुलिस ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार और जिला नगर योजना का विभाग की अधिकारी अंजू जून भी जो है मौके पर मौजूद। पुलिस की मौजूदगी में जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग का कहना है कि विभाग की अनुमति के बिना फैक्ट्री की दीवारें बनाई गई थी, जिसे गिराया गया है और प्लॉट मालिक का कहना है कि उन्हें बिना सूचना दिए विभाग ने पीला पंजा चलाकर दीवार गिरा दी। तो इनको नोटिस वगैरह दी गए थे जी कुछ करने? प्रॉपर नोटिस दिए जाते हैं, कार्रवाई। तो आज एक ही जगह कार्रवाई की जा रही है या? अभी तो यही जो कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कुश्ती संघ के तत्वाधान में पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में 25 मई से 27 मई तक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जो है और भारतीय कुश्ती महासंघ ड्यूटी के उपाध्यक्ष दर्शन लाल ने विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 600 खिलाड़ी भाग लेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल स्तर पर विजेता खिलाड़ी वियतनाम में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चौबीस तारीख को जिसमें 600 से ज्यादा पहलवान हिस्सा लेंगे और 25 स्टेट्स इसमें हिस्सा लेंगी, जिसमें से 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भाग लेंगे, लड़के लड़कियों के। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो इसमें बच्चा फर्स्ट आएगा, कल ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा वो सीधा वियतनाम एशिया चैंपियनशिप के लिए लड़ने जाएगा। 24 तारीख को हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। 25 तारीख को सुबह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मेल आई जिसपे हाईकोर्ट को उड़ाने की बात लिखी गई थी। हाईकोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया और हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में स्नाइपर डॉग के जरिए तलाशी अभियान चलाकर पुलिस जो है पूरा हाईकोर्ट चेक किया गया और पुलिस चेकिंग के दौरान हाईकोर्ट जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया। हालांकि बाद में बताया गया कि ये मॉक ड्रिल का हिस्सा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तीर्थ यात्रा से लौट रहे एक परिवार का नूंह जिले के एक गांव के पास एक्सीडेंट हो गया और तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पलट गई और हादसे में 21 वर्षीय महिला तीर्थयात्री समेत जो है मौत हो गई और 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हमारे पास आए थे 5, एक फैमिली से इंजर्ड थे और जो दूसरी फैमिली से था उसमें एक कृतिका नाम की बच्ची थी जिसकी जो एक्सपायर हुई है, जो गॉड डेड यहाँ पर लाई गई थी। और बाकी जो 5 थे वो दूसरी फैमिली से बिलोंग करते थे। उसमें से 3 बंदों को चोटें आई है, बाकी को 2 को गुम चोटें थी। उन तीनों को इलाज करके इनिशियली वो करके उनको आगे के लिए रेफर कर दिया गया है। वो अपना प्राइवेट वो करके, लेकिन उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस बुला के वो अपने उनको प्राइवेट उसमें लेके चले गए। हाँ जी, उन्हीं का चल रहा था इलाज 3 लोगों का, लेकिन साल 2019 में राजस्थान के बहरोड थाने पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को पुलिस हिरासत से फरार करने के मामले में मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश राजवीर सिंह उर्फ लारा गुर्जर 32 को जो है आखिरकार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मानेसर से गिरफ्तार कर लिया है और राजवीर महेंद्रगढ़ जिले के खरौली गांव का निवासी है। बता दें कि पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा था और उसे ACJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकुल अग्रवाल ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 5 दिन का पीसी दिया है पुलिस ने। मामला ये है कि 6/9/2019 को बहरोड थाने पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। एक गैंगस्टर विक्रम पपला को काफी मुलजिमान AK-47 और AK-56 जैसे घातक हथियारों से लैस होकर छुड़ा के लेके गए थे। उस घटना का ये मेन कॉन्स्पिरेटर रहा है और सारी घटना का जो षड्यंत्रकारी है ये रहा है।
फरीदाबाद में लगातार अवैध प्लॉटिंग पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है और आपको बता दें कि फरीदाबाद डीटीपी विभाग ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों की कमर तोड़ने को लेकर कमर कसी है। इसी के चलते आए दिन फरीदाबाद में अवैध प्लॉटिंग पर डीटीपी विभाग का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है और इसी कड़ी में डीटीपी विभाग ने फरीदाबाद के बड़े अवैध प्लॉटिंग करने वाले यादव बिल्डर की अवैध प्लॉटिंग पर तोड़फोड़ की गई है। बता दें कि आपको कि इस मौके पर पीड़ित सचिन ने बताया कि उन्होंने अपने गांव की जमीन बेचकर यहां पर 700 गज का प्लॉट लिया था। वहीं इसकी जानकारी डीटीपी विभाग के नियुक्त अधिकारी एटीपी सचिन ने दी। अप्रॉक्स 25 एकड़ की कॉलोनी है अवैध। अभी तो काफी गांव है फरीदाबाद में, हम डे बाय डे सबका रूटीन में कर रहे हैं डिमोलिशन। 200 से ज़्यादा यहाँ डीपीसी हैं और 10-15 स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें शुरू में एक डीलर ऑफिस था। वो जो सबसे पहले गिरा हुआ है, आप आए होंगे देखे होंगे आपने, वो डीलर ऑफिस था। उसने ही सबको यहाँ पे प्लॉट बेचे हैं या फिर जो भी किया है। तो सबसे पहले हमने उसका ही ऑफिस तोड़ा है और सारे नोटिस हमारे यहाँ पे सर्व हैं। 700 कुछ नहीं पता था, उन्होंने तो नक्शा वक्शा दिखाया। उसके बाद ही हम लोग आ गए इसके बहकावे में। हाँ, यही बताया था कि भाई क्या कहते हैं, ये ऑथराइज कॉलोनी है, हाईवे आ रहा है, कनेक्टिविटी रेल का वो बन रहा है, ये सब बताया था। तो छोटे छोटे गुड़िया हैं, एक 2 साल की, एक 4 साल की। अब उन्हीं के भविष्य के लिए लिया था। 2 गुड़िया है मेरे पास। कालांवाली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने कालांवाली नगर पालिका प्रांगण में पूर्व पार्षद और गणमान्य लोगों की बैठक ली और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में कालांवाली की गलियों और सड़कों को लेकर चर्चा हुई, वहीं पार्कों और स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में बिजली और पानी भी मुद्दा रहा और बता दें कि जलाध्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र भांबून को दिशा निर्देश दिए गए कि बैठक में दादू रोड पार्क, मॉडल टाउन पार्क, जंगीर सिंह कॉलोनी, रेलवे पुल के पास टूटी मुख्य सड़क पर लेकर जो है चर्चा हुई। देखिए, दादू रोड पे जो ये सड़क बन रही है, ये पिछली जो हमारी मीटिंग हुई थी, साधारण मीटिंग, उसमें कुछ डिमांड लोगों ने की थी कि काफी टूटा हुआ है। स्वयं मैंने भी निरीक्षण किया था, इस पर जाकर के देखा भी था। उसके बाद इसका टेंडर लगवाया, कार्य शुरू करवाया गया। क्योंकि बाजार का क्षेत्र है तो उसमें कई बार कई चीजें देखनी पड़ती है, लोगों को आवागमन में भी दिक्कत ना हो। फिर भी जो ये शिकायत आई है कि काम धीरा चल रहा है, उसके बारे में निर्देश दिए गए जेई को कि नियमानुसार टेंडर में जो समय अवधि है उसके अंदर उस कार्य को पूरा कराए। अगर उसके अंदर पूरा नहीं होता, जो भी प्लेंटी का प्रोविजन है या नोटिस का प्रोविजन है। फरीदाबाद में एक बार फिर कोरोना का मामला सामने आया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सेहतपुर के रहने वाले 28 साल के युवक में कोरोना संक्रमण पाया गया। युवक एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और कुछ दिनों से बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी शिकायतों से पीड़ित था। डॉक्टर की सलाह के लिए वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गया, जहां पर उसकी कोरोना जांच कराई गई। जैसे ही रिपोर्ट आई, सफदरजंग अस्पताल प्रबंधन ने इसे IHIB पोर्टल पर अपलोड कर दिया। बता दें कि जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया गया है। गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में बीती रात अचानक एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। दरअसल आपको बता दें कि जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही कबाड़ के गोदाम में लगी आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। हिसार पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के साथ आधिकारिक गोपनीयता भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। हालांकि कुछ PIO के साथ में संबंध सामने आए हैं और लेकिन अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ कोई पुष्टि संबंध नहीं पाया गया है और इस मामले को लेकर आगे की जांच जारी है।
खबर पलवल से है, जहां बीती रात तूफान और बारिश से कई जगह बड़े बड़े पेड़ गिरने से नुकसान होने की खबर सामने आई है। पलवल के आगरा चौक पर एक पुराना पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबकर एक कार क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं ITI के पीछे एक कॉलोनी में सफेदे के 2 विशाल दरख्त टूटकर मकान पर जा गिरे, जिससे घर की छत पर रखा पानी का टैंक क्षतिग्रस्त हो गया। और बसंत कॉलोनी निवासी किशन चंद्र भारद्वाज ने तूफान के कारण AC और पानी के टैंकी को टैंक के साथ साथ मकान में भी नुकसान होने की बात कही है और इसे प्राकृतिक आपदा बताते हुए नुकसान की भरपाई की गुहार लगाई है। जब तूफान आया था, आंधी आई थी, तो ये पेड़ काफी दिन पुराने हैं, ये खोखले हुए पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। जब पहले भी मैंने ITI में एक बार शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और मेरी छत पे जो AC लगा हुआ था, 2 AC लगे थे, उनका सारा नुकसान हो गया। मकान में भी दरार आई है, पानी की टंकी लगी। ये आगरा चौक है और आगरा चौक के पास में ये पेड़ खड़ा था। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और एक हमारे भाई है प्रेम, उनकी गाड़ी में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। कौन सी गाड़ी? उनकी डिजायर गाड़ी में ही गिरा है पेड़? जी, गाड़ी में पेड़ गिरा। तो क्या कारण रहा? तूफान की वजह से पेड़ गिरा? हाँ, आंधी आई थी काफी तेज और एकदम से आई थी और कुछ पता नहीं चल पाया और गाड़ी नुकसान ज्यादा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।